ओके स्टूडेंट, लास्ट अपने कौन से पैराग्राफ में थे? पेज नंबर 21 का जो लास्ट पैराग्राफ है। ओके, एज आई टोल्ड यू लास्ट के संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, लिसन नाउ कीप क्वाइट। 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी मतलब यूनियन, एक तरह से इंग्लिश में देखो तो इसे यूनियन कहते हैं। ओके, यूनियन ये प्रांतीय स्टेट ये कांग्रेस कमेटी, यूनियन स्टेट कांग्रेस कमेटी, तो उसके सचिव मतलब सेक्रेटरी बनाए गए थे उस समय 1935 में। ओके, कब तक रहे वो? 19 बेटा बाहर जाना है। 1938 तक वो सचिव रहे, 3 साल तक। ठीक है, और तब तक उन्होंने अपने किसानों के लिए जितनी परेशानियां किसानों को उस समय थी, उस समय उनको सॉल्व करने में मदद की। और उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा देश में दो जो कमेटी है उनको, कमेटी के जो 2 तरह के लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनको प्रोत्साहन करते थे। किस तरह के कहते थे? किसान और जवान। इसलिए उन्होंने एक नारा, आज भी उनके एक नारे को हमेशा याद की जाती है, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का ये सबसे लोकप्रिय नारा आज भी उन्हें इस नारे के आधार पर याद की जाती है। ओके, next paragraph, who will read? Page number 22. Who will read? Yes. Page number 22. Yes. Okay. Listen, keep quiet. Yes, start. इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका डोंट लाफ, पढ़ने दो फ्रेंड्स। नगरपालिका के कृषि में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व प्लीज, या तो बाहर साइड में बैठ जाओ, उसके साथ बैठ जाओ। सौगात के साथ बैठ जाओ, चलो। हाँ तो उसके पास है ना, सौगात के पास। तो किससे पढ़ रहा है? तो हाँ नहीं, डाइजेस्ट का या तो अंदर रख उसे, या तो पीछे उसके साथ बैठ, उसके साथ शेयर कर। क्यों नहीं लाता टेक्स्ट बुक अपने साथ? क्या नहीं मिलती उसके? हाँ आगे बैठ जा। यस विश्वा, गड़बड़ होता है। तो ये हमें देखो, सर ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सर यहाँ पे भी है दूसरी बार। सर ये देखो, हाँ हो सकता है कुछ भी, लेकिन बट कंटिन्यू। अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दे, और इसके साथ बैठ, सौगात के साथ। यस कंटिन्यू। व्यक्तित्व
व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तित्व। नागरिकों की समस्या निकट से परिचित कराया। ओके। उनके पास ग्रामीण मतलब विलेज ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। पहले इलाहाबाद जो शहर था, आज उसका नया नाम है। कोई बता सकते उसका नया नाम क्या है? इलाहाबाद का बेटा वाराणसी है या काशी। इलाहाबाद का अभी नया नाम है प्रयागराज। ओके, चल बेटा कंटिन्यू। बातें नहीं और क्या और दोनों पीछे लोकतंत्र। बेटा आप दोनों अपना बैठ जाओ। बुक तुम्हारे पास दोनों के पास? सर इसकी बुक ही है। सर इसको तो बैठ जाओ। तो उसको पीछे जाओ। ओके बेटा लोकतंत्र बातें नहीं पीछे। जो मास्क नीचे रखे हो बेटा, माइक नहीं है यहाँ। बात डोंट लाफ, थोड़ा अच्छे से आवाज निकालो। 1 मिनट लीव इट बेटा, आवाज नहीं हाँ ये लोकतंत्र की आधारभूत इकाई में प्लीज डोंट लाफ। इकाई साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका के सेवा का भी अनुभव जोड़ समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवस्था। बेटा 1 मिनट, जस्ट मिनट, 1 मिनट। ठीक है, पासिंग द पार्सल चल रहा है यहाँ पर। उसके पास ऑलरेडी है, फिर क्यों चाहिए उसे? तो देगा उसको, उसके पास नहीं है इसलिए। हाँ तो जल्दी दो। देखा मना किया। जो करना है बाद में करना। आज तुम्हारी हिंदी पीरियड थी कि नहीं? फिर तुम लोग लाते क्यों नहीं? तो भी दोनों यहाँ पे चुपचाप, और तुम सब भी, और अच्छे से पढ़ बेटा। कीप क्वाइट। कौन? बाहर जा, बाहर जा। कब से वार्न करो, लेकिन फिर भी रिपीट करे जाना है जबरदस्ती। जा। अगली बार कुछ किया ना तो देख लेना, खींच के बाहर निकालूंगा। यस बेटा कंटिन्यू, और कोई आवाज नहीं करेगा, सब सुनेंगे। हाथी मत देख उसको, बुक पे ध्यान दे। परिचित हो गए थे कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्था
संस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। इसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। ओके, तो 6 वर्षों तक इलाहाबाद की वो नगर पालिका के किसी न किसी कार्य में वो जुटते रहे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के इलाहाबाद नगर पालिका मतलब उस समय नाम था इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद और फिर प्रयागराज आज के टाइम पे। नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में वो जन सेवा का ग्रामीण कार्य में वो जुड़ते रहे। क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है उधर? जो कुछ है ना यहाँ के तो शुरुआत उन्होंने वहां से शुरू की, उन्होंने अपने कार्य में। ठीक है, ओके, तो और फिर 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका मतलब मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट क्षेत्र में वो आए और फिर वहीं से उसके बाद वो सांसद बने मतलब संसद के जो मेंबर है, ठीक है, सांसद बने। वहीं से इनकी राजनीति का कार्य शुरू हुआ और उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, उन्होंने इनको मतलब लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु माना। उनसे प्रेरित होकर ही वो आगे चलकर जब प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर वो आगे काम करती रही। बाकी उन्होंने जो कई ऐसे डिसीजन जो देश हित में नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन वो इतने प्रभावित थे कि उनसे कोई भी इम्प्रेस हो जाता था, चाहे वो आम लोग हो, वो चाहे राजनीति के कोई भी राजनीति के हो इस देश के, इवन बाहर भी। ठीक है, चलो और कोई? यस, देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी विभिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्हें रेल और परिवहन, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री का पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने प्रशासकीय बाहर जा चल। बाहर जा। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, लेकिन किसी को डिस्टर्ब मत कर। यहाँ पर ये पढ़ रही है और इसलिए इतनी आवाज आ रही है कि आपको सुनाई दे, लेकिन आप बीच में दूसरों को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरों का पढ़ाई बिगड़ेगी। फिर तुम्हें अगर पढ़ने की इच्छा नहीं तो घर जाके पढ़ो, या तुम्हारा नाम लिखो कि अब से यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि इनको सब कुछ आता है। दक्षता का प्रमाण दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रियों के कार्य में उन्हें दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं
बस उनकी बड़ी सीधी सादी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालयों में लोकप्रियता मिली थी। साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। इस लोकप्रियता का प्रमाण था कि परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों में छोटे से छोटे समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपने उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का मुद्दापन या भटकाव नहीं था। तो शुरुआत उन्होंने यूपी और फिर उसके बाद केंद्र में आए। पहले तो यूपी में वो गृह मंत्री बने, राज्य में गृह मंत्री का उन्होंने पद संभाला और उन्होंने जिस तरह से वहाँ एज अ गृह मंत्री उन्होंने कार्य किया, उसके बाद उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके रिक्वेस्ट करने पर ही केंद्र में आए और केंद्र में उन्होंने कई जिम्मेदारी संभाली, जैसे परिवहन मतलब अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। आज के टाइम में भी आप देखते होंगे एक पॉलिटिशियन को, जैसे आज के टाइम में अब जैसे स्मृति ईरानी आज कौन से मंत्री है, उनको ये क्लॉथ मिनिस्टर मतलब जो कपड़ा और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में उनको अभी इस समय है। उससे पहले किसमें थे, मानव संसाधन मंत्री में थे इससे पहले। तो टाइम आने पर कोई ना कोई जिम्मेदारी उनको दी जाती थी और उन्होंने उसका भरपूर अच्छे से जिम्मेदारी से संभाला। संचार मतलब ये अपना कम्युनिकेशन बोलते ना, भारत संचार BSNL, भारत संचार, वाणिज्य इसका एक बार देखना पड़ेगा। वाणिज्य का इतना एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हाँ उद्योग मतलब है अपना यस व्हाट हैपेंड, उद्योग मतलब अपने ये जो कहते हैं ना अपने प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इकोनॉमिक, ओके। वाणिज्य, अच्छा वाणिज्य मतलब इकोनॉमिक सेक्टर, यस, ओके। और गृह मंत्री, यस, ओके। तो इन सब में पद में रहने के बाद उनके कार्यशैली, उनको वो जिस तरह से इन्होंने बाकी इन पदों में काम किया, उसके बाद सोचा कि इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके जाने के बाद ये इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और अपने अंतिम समय तक, मतलब जब उनका देहांत हुआ था, अच्छा कोई बता सकता है उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? किसी को पता है? जब बने उसके 19 महीने बाद, 19 महीने लग मतलब कितना कह सकते, एक महीना और सॉरी 1 साल और 7 महीना, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। इस पर ये फिल्म आ चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने मतलब इनकी जो उस समय हुई थी, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन अभी भी वो एक रहस्य है कि वो प्लेन क्रैश में अपने आप एक्सीडेंट है या एक उसकी साजिश है। तो ये क्वेश्चन मार्क है और इस पे एक बहुत बड़ी एक फिल्म बनी थी। कोई बता सकते हो फिल्म का नाम? कभी भी देखना, द ताशकेंट 5।
द ताशकेंट फाइल मतलब जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। द ताशकेंट फाइल जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। ये शायद एक अरब कंट्रीज में आता है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। अभी इसका भी पूरा रिसर्च चल रहा है। ये जो फिल्म है पूरा इनके मानने मतलब जब इनके ताशकेंट में प्लेन क्रैश हुआ था तो उस पर पूरा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि उस समय देश हित के बारे में सोचने वाले बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने प्रधान मतलब पॉलिटिशियन कह सकते थे उस समय। तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि क्यों जो देश हित के बारे में सोचते थे उन सब का रहस्यमय मृत्यु होता था। तो इसका पूरा रिसर्च उस फिल्म के द्वारा बताया गया था। अकेले लाल बहादुर शास्त्री ही नहीं, इसका जो रिसर्च है वो सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु का भी पूरा रिसर्च किया गया। अभी भी वो एक रहस्य है। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वो एक एक्सीडेंट है, लापता थे। ओके, तो इनका भी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। लेकिन उस पर ही अगर एक फिल्म देखेंगे देन आपको पूरा हर एक चीज जो उस समय कई तरह की घटनाएं घटी थी उनके आसपास, ओके, और अपना और रशिया के बीच का जो रिलेशन है उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं इस रिसर्च इसका जो केस है, एक्चुअली ये एक तरह का केस है इनका, ओके, इनकी मर्डर एक तरह से इनकी मृत्यु का केस कर सकते हैं, मतलब केस है इनके प्लेन क्रैश का। तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस पे पूरा चल रहा है। तो ये पूरा जो फिल्म है ताशकेंट फाइल्स, ये इनके इन्वेस्टिगेशन और इनके मृत्यु के रिसर्च पे आधारित है। कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इसमें कई तरह के इसमें कई तरह के लॉजिक के आधार पे उसको इस केस को पूरा सामने दिया है इसमें पूरे फिल्म में। क्या हुआ? अभी भी क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन लॉजिक के आधार पे पूरा इस फिल्म में सब कुछ हर एक चीज आपको सामने बताएंगे इस फिल्म के अंदर। अब आपको स्वीकार करना है नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, चलो नेक्स्ट। यस, वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और सर ये आसारा है सर। वहाँ मत देख सर, इधर आप ऐसे देख के चला जाता है। नहीं, बाहर चला जा। सर कुछ नहीं किया सर, पूछ लो इसको। या आगे बैठ चल, इसके साथ बैठ चल। सर कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रहा है। दिख रहा है मुझे कौन क्या कर रहा है। यस, कंटिन्यू। इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इनके सामने से जगह अधिक लोग कीप क्वाइट, जल्दी पढ़ बेटा। एक बार सिट डाउन। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1954 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का
जो एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है।